11th की फिजिक्स हम कर रहे हैं और उसमें हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 3 का, जिसका नाम है सरल रेखा में गति। इससे पहले जो हमने आपको बताया था वो था औसत वेग तथा औसत चाल। अब जो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आता है उसको अब हम करेंगे, जिसका नाम है एक समान गति। एक समान गति। और जो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था औसत चाल और औसत वेग के बारे में। उसमें हमने एक समान चाल भी पढ़ा था और एक समान वेग भी पढ़ा था। और इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक समान गति। एक समान गति का मतलब क्या होता है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में यदि वो समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को हम बोलते हैं एक समान गति। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। एक समान गति कहते हैं। यानी कोई वस्तु समान समय अंतराल में अगर वो समान दूरी तय करती है या फिर समान विस्थापित होती है तो उस गति को हम बोलेंगे एक समान गति। जैसे अगर हम माने यहाँ पर तो लिख रहे हैं समय और यहाँ पर लिख रहे हैं विस्थापित हो रही है, विस्थापन बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जितनी दूरी तक है वो गति करती है। हम ये मान लेते हैं कि समय t बराबर 0 पर जो वस्तु विस्थापित होती है वो 0 विस्थापित होती है। यानी कि समय 0 पर विस्थापन भी क्या है, 0 है। अब यदि समय अपने पास 1 सेकंड है तो मान लेते हैं विस्थापन हो जाता है 2 मीटर। अगर समय 2 सेकंड है उसमें मानते हैं कि जो वस्तु है वो 4 मीटर तक विस्थापित होती है। अगर समय है 3 सेकंड तो वस्तु जो है वो 6 मीटर तक विस्थापित होती है। अगर हम इससे पहले जब हमने ग्राफ बनाया था उसी प्रकार से अगर हम इस दोनों के बीच में समय और विस्थापन के बीच में ग्राफ अगर नोट करना चाहें तो देखना किस प्रकार से हम इसका ग्राफ है वो नोट करेंगे। अब इसमें ग्राफ है वो किस प्रकार से नोट करेंगे वो देखना। यह है मूल बिंदु O और यह है इसका x एक्सिस, इसको बोलते हैं x एक्सिस, और ये जो ऊपर है उसको बोला जाता है y एक्सिस और इसको बोलते हैं मूल बिंदु। और जो x एक्सिस है उसके ऊपर हमेशा समय लिया जाता है, तो यहाँ पर हम लेंगे समय और यहाँ पर हम लेंगे दूरी या फिर ये विस्थापन। S ये लेंगे ऊपर की तरफ और ये समय है इस साइड में। ये जो तीर का निशान है ऊपर की तरफ ये विस्थापन को बता रहा है कि वस्तु है ऊपर की तरफ विस्थापित हो रही है, जबकि समय इस साइड में है तो समय x की तरफ इस साइड में ये तीर का निशान है ये समय को बता रहा है। अब है समय अपना 0 सेकंड है यहाँ पर है, बाद में हम मानते हैं यहाँ पर है 1 सेकंड, यहाँ पर मान लेते हैं हम 2 सेकंड है, यहाँ पर है 3, यहाँ पर 4,
यहाँ पर 5। इसी प्रकार से हम दूरी को भी मान लेते हैं। यहाँ पर जो दूरी है वो है 1 मीटर की, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये यहाँ पर हमने दूरी लिख दी है। अब इसके बीच में हम ग्राफ किस प्रकार से नोट करेंगे। पहली स्थिति में आप देखना समय भी 0 है और विस्थापन भी 0 है, तो समय भी 0 है यहाँ पर और विस्थापन भी 0 है, इसलिए यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे यहाँ पर। दूसरी स्थिति में समय 1 सेकंड पर है, विस्थापन है 2 मीटर, तो ये समय है 1 सेकंड। इसको थोड़ा आगे दिखा देते हैं। समय है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के ऊपर वस्तु है वो 2 मीटर विस्थापित होती है। तो हम ये जो 2 मीटर है इसको हम x की तरफ आगे बढ़ाएंगे, और ये जो समय है जहाँ 1 सेकंड, इसको हम y की तरफ ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, और जहाँ पर भी ये दोनों मिले हैं वहाँ पर एक इस प्रकार से एक डॉट दिखा देंगे इसको प्रदर्शित करने के लिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है, समय 2 सेकंड पर विस्थापन है 4 मीटर, यह समय है 2 सेकंड और विस्थापन है 4, तो इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे x की तरफ, और समय है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड के ऊपर यहाँ पर हम इसको मिला देंगे, और इस बिंदु, ये जो बिंदु है दोनों जहाँ पर मिले हैं उसको डॉट से यहाँ पर हम इसको प्रदर्शित है वो कर देंगे। तीसरा जो हमने मान लिया है वो है 3 सेकंड पर 6 मीटर विस्थापित होती है, तो ये 3 सेकंड है और यहाँ पर है 6, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और 3 के पास में हम इसको मिला देंगे, और जहाँ पर भी ये काटेगी वहाँ पर इस डॉट से हम इसको प्रदर्शित है वो करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अब ये जो 4 बिंदु हमने लिए हैं 1, 2, 3, 4, इन चारों बिंदुओं को हम क्या करेंगे इस प्रकार से मिला देते हैं, जो एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है। और ये जो सीधी रेखा है ये किसको बताती है, ये ढाल को बताती है, और ये ढाल जितना ज़्यादा तीक्ष्ण होगा ये, और ये जो हमें पता है समय और विस्थापन का जो वक्र है और उसमें जो ढाल है वो ढाल किसको बताती है, वेग को बताती है। तो यहाँ पर जो वेग होगा वस्तु का वो अधिकतम होगा। तो इस प्रकार से ये सरल एक समान गति को हम इस ग्राफ के द्वारा भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब यदि हम इसी प्रकार से कुछ और आगे बढ़े हम इस टॉपिक में, तो किस प्रकार से वो करेंगे देखना। हम ये मान लेते हैं, माना किसी समय t पर वस्तु का विस्थापन s है। हम मान रहे हैं किसी समय t पर जो वस्तु है वो s विस्थापित होती है। तो अगर हम विस्थापन और समय के बीच में अगर एक नया वक्र अगर हम खींचना चाहें जिसमें हमें विस्थापन और जो समय है उसके बहुत सारे मान दिए हुए हैं, तो वक्र हम किस प्रकार से खींचेंगे वो यहाँ पर अब देखना। यह मान लेते हैं कि जो समय कितना है t है, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं विस्थापन। तो समय t बराबर 0 पर जो वस्तु विस्थापित होती है वो मान लेते हैं 0 विस्थापित होती है। समय t1 पर जो वस्तु का विस्थापन है वो है s1, और समय t2 पर वस्तु का विस्थापन है s2। अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ अगर नोट करना चाहें तो देखना किस प्रकार से नोट करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट वो ले लेना, फिर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ यहाँ पर नोट करेंगे। सेम इसी प्रकार से इन दोनों के बीच में हम ग्राफ को है वो नोट करके आपको दिखाएंगे, और ये आगे आने वाले टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं, देखना। ये है अपना x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ये है मूल बिंदु, और इसको x एक्सिस यहाँ पर लिख देते हैं। यह है यहाँ पर तो हम लिखेंगे समय,
और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विस्थापन। यहाँ पर हम लिखेंगे विस्थापन। अब समय है t1, ये t1 समय है और एक समय लिया हमने t2। विस्थापन एक है s1 और s2। पहले जो अपने पास समय है 0, उस पर विस्थापन भी क्या है, 0 है, यानी कि वस्तु ने चलना स्टार्ट ही नहीं किया है। यहाँ पर हम इसको डॉट से इस प्रकार से दर्शा देंगे। अब t1 जो समय है उस पर विस्थापित हुई है वस्तु s1। t1 समय है, इस पर s1 विस्थापित हुई है, तो हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको यहाँ पर मिला देंगे। इसी प्रकार से t2 समय पर जो विस्थापन है अपना वो है s2, इसको यहाँ पर मिला देंगे। अगर दोनों को हम इस प्रकार से मिलाएंगे तो यह जो अपना ढाल है ये किसको बताएगा, विस्थापन और समय का जो ढाल है वो वेग को बताता है, ये बताएगा वेग को। अब मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं, S1 को, इसको मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया है और यहाँ पर लिख दिया है बिंदु A, यहाँ पर लिख देते हैं बिंदु B और यहाँ पर लिख देते हैं बिंदु C। और ये कोण हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कोण क्या है, थीटा कोण बना रहा है। क्योंकि अब इस ढाल से ही हम ये बताएंगे कि वस्तु का वेग अधिकतम है या फिर न्यूनतम है। तो अब हमें यहाँ पर एक ढाल की गणना करनी है, यानी कि ये जो थीटा है ये इसकी हम गणना किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि ये वस्तु का ढाल है, यहाँ पर विस्थापन है, यहाँ पर समय है, तो विस्थापन और जो समय का ढाल है वो वेग को बताता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विस्थापन तथा समय के मध्य ग्राफ का ढाल, वेग को प्रदर्शित करता है, वेग को प्रदर्शित करता है। तो अब हम क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे ढाल थीटा का मान। और ढाल निकालने के लिए हमेशा याद रखना tan घटक को काम में लेते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे tan थीटा। तो tan थीटा हमारे पास में क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटा आधार। यहाँ से अगर हम लंब की बात करें, इस त्रिभुज ABC के अंदर ये रहा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें अगर हम लंब की बात करें तो हमें पता है जो कोण है उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो ये कोण थीटा है, इसके सामने की भुजा, ये तो होगा लंब, ये इसका होगा आधार और ये होगा इसका कर्ण। बात करें हम tan थीटा की, तो tan थीटा होती है लंब बटे आधार। लंब है इसका, यहाँ पर बिंदु A है AB, लंब है AB, आधार है इसका AC। अब आप देख सकते हो यहाँ से लेकर और बिंदु B तक की जो दूरी है, यहाँ से लेके और बिंदु B तक की जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0 से लेके S2, और तो यहाँ से दूरी B तक की कितनी हुई है, S2 ही है। और बिंदु A तक की दूरी, ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये आप देख सकते हो S1 है। तो ये है S1, यानी कि अपने पास T2B तो है S2 और T2A है S1। तो अपने पास ये जो AB है ये कितना आएगा, ये S2 में से हम क्या घटा देंगे, S1 घटा देंगे, तो अपने पास में AB निकल कर आ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, S2 माइनस S1। अब बात करें AC, ये रहा AC। तो हमें पता है 0 मूल बिंदु से लेकर और यहाँ तक की दूरी कितनी है, T2 है, और T1 से लेके 0 से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, T1। अब हमें निकालना ये है, तो हम T2 में से T1 घटा देंगे, अपने पास S से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T2 माइनस में T1, यानी कि T2 माइनस T1 समय में जो वस्तु जो है वो S2 माइनस S1 विस्थापित होती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1 समय में वस्तु S2 माइनस S1 दूरी तक
विस्थापित होती है, विस्थापित होती है। T2 माइनस T1 समय में जो वस्तु है वो S2 माइनस S1 दूरी तक विस्थापित होती है। अब हमें यहाँ पर S2 माइनस S1 क्या है, विस्थापन, और T2 माइनस T1 यहाँ पर समय है। तो विस्थापन बटे समय को हम क्या लिख सकते हैं, वेग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू, ये जो S2 माइनस S1 ये विस्थापन में परिवर्तन है, और विस्थापन में परिवर्तन को हम लिख सकते हैं डेल्टा S से, और T2 माइनस T1 यहाँ पर समय है तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा T से। तो जो समय और जो बटा विस्थापन है वही क्या होता है, वेग होता है। तो इस प्रकार से हम tan थीटा को V पे लिख सकते हैं, V इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। तो ये अपना जो ग्राफ था ये समय और विस्थापन के बीच में हमने नोट किया है, और यहाँ से जो ढाल है वो अपने निकल कर आई है डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, और ये ढाल ही है, ये किसको बताता है, वेग को बताता है। इस प्रकार से हमने ये यहाँ तक किया है। अब जो अगला टॉपिक अब हम करेंगे वो अभी करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। अब देखना आगे की तरफ बढ़ते हैं इसी में, और ये जो टॉपिक है ये आगे आने वाले टॉपिकों के आधार हैं। यानी कि अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से आपको पता है, ढाल किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से हम जो अपने पास ग्राफ है उसको नोट करते हैं, तब आपके लिए ये टॉपिक है वो सरल हो जाएगा अच्छे से। आगे आने वाले टॉपिक भी आपको सही समझ में आ जाएंगे। अब हम एक समान वेग से कोई भी जो वस्तु है वो गतिशील है, उसके लिए अगर हम ग्राफ नोट करना चाहें वो अब हम यहाँ पर करेंगे। यानी कि माना कोई वस्तु एक समान वेग v से गतिशील है तो वेग तथा समय के मध्य ग्राफ निम्न प्रकार होगा। यानी कि कोई वस्तु है वो एक समान वेग v से गतिशील है तो उसका वेग तथा समय के मध्य ग्राफ वो किस प्रकार से होगा वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। यानी कि t बराबर 0 समय पर जो वस्तु का वेग है वो क्या है, वो v है, और t बराबर, अगर t1 समय की अगर हम बात करें तो t1 समय पर भी वस्तु का वेग क्या है, v है। अगर हम t2 समय की बात करें तो t2 समय पर भी वस्तु का वेग क्या है, v है। अगर हम t समय की बात करें तो t समय पश्चात भी वस्तु का वेग क्या है, v ही है। यानी कि समय अपने पास अलग अलग है लेकिन वस्तु का वेग v है जो समान है। तो इसमें हम ग्राफ किस प्रकार से नोट करेंगे वो अभी यहाँ पर आपको देखना है। और सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लिखेंगे समय और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेग लिखेंगे। तो ये जो है ये अपना है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो यहाँ पर देखना समय पहले कितना है, 0 है। यहाँ पर देखना समय पहले 0 है और वस्तु का वेग है v। तो समय 0 पर जो वस्तु का वेग है हम मान लेते हैं 0 समय पर वस्तु का वेग है वो ये है v। ठीक है, 0 समय पर वस्तु का वेग v है। t1 समय पश्चात भी वस्तु का वेग क्या है, ये t1 है, यहाँ पर है, यहाँ पर t1 है। और t1 समय पश्चात भी वस्तु का वेग क्या है, वस्तु का वेग क्या है, v है। t2 समय पश्चात यहाँ पर हम मान लेते हैं समय t2, और t2 समय पश्चात भी वस्तु का वेग v ही है। तो यहाँ पर भी वस्तु का वेग क्या है, v है। और t समय पश्चात यहाँ पर हम लिख रहे हैं t, और t समय पश्चात भी वस्तु का वेग क्या है, v है। यानी कि तो ऐसे जो हम ग्राफ नोट करेंगे समय और वेग के बीच में, उस ग्राफ को हम बोलेंगे एक समान वेग से गतिशील वेग तथा समय के बीच में ग्राफ। वेग और समय के बीच में हमने यहाँ पर ग्राफ बना लिया है। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं O,
ये बिंदु हम लेते हैं ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर टी बिंदु है। तो जो अपने पास इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें, अब देखना ये जो अपने पास है एक आयत बन गया है। तो अगर हम इस आयत ओ ए बी टी का क्षेत्रफल निकालना चाहें, आयत ओ ए बी टी का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके लंबाई कितनी है ए बी और इसकी चौड़ाई कितनी है वो है बी और टी, चौड़ाई है इसकी बी टी। अब ए बी की अगर हम बात करें, ये रहा ए और बी, तो ए बी कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 से लेके टी तक, यानी कि ए बी को हम क्या लिख सकते हैं टी और बी टी, और बी और टी ये जो है इसका मान है वो है वी, तो यहाँ पर लिख दिया है वी। तो अपने पास आयत ओ ए बी टी का क्षेत्रफल कितना आ गया है टी इंटू में वी, और जो वेग वी है, वी होता है विस्थापन बटा समय, वेग होता है विस्थापन बटा समय। तो अपने पास वेग कितना आ जाएगा, यहाँ से विस्थापन को हम लिखते हैं डेल्टा एस से, और समय कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में टी समय लग रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया टी। अब जो v है, v का मान हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो देखना कितना आएगा t इंटू में v का मान कितना है डेल्टा एस अपॉन कितना t, तो t से यहाँ पर t कैंसिल हो गया है। तो आयत ओ ए बी टी का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर में आएगा, विस्थापन में परिवर्तन के बराबर आएगा। तो अगर हम वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचें और उसका क्षेत्रफल अगर हम नोट करें, तो उसका क्षेत्रफल किसके बराबर में आएगा, डेल्टा एस के बराबर में ही आएगा। इस प्रकार से ये अपना कंप्लीट टॉपिक यहाँ पर हो गया है, जिसका नाम था एक समान गति। तो एक समान गति का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु है निश्चित समय अंतराल में या फिर समय अंतराल में समान दूरी अगर वो तय करती है, तो उस वस्तु की गति को हम बोलते हैं एक समान गति। और हमने एक समान गति के बारे में ग्राफ भी नोट किया है, तो आप वो अच्छी तरीके से ग्राफ को आपको भी नोट करके देखना अच्छी तरीके से, और जो आगे आने वाले टॉपिक में ये भी टॉपिक है वो अपना काम में आएगा। इसको हम आगे आने वाले टॉपिक में भी काम में लेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे।